ये यूनियन ऑफ स्टेट्स तैयार किया था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बैठाया है, ये यूनियन, इससे यूनियन ऑफ स्टेट्स बने हैं। और बीजेपी इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रही है। जब बीजेपी किसी आदिवासी से जमीन छीनती है, या बीजेपी किसी मुसलमान को धमकाती है, या बीजेपी किसी गरीब व्यक्ति से मनरेगा छीनती है, तो बीजेपी यूनियन ऑफ स्टेट्स और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करती है। और हमारा काम यूनियन ऑफ स्टेट्स की आवाज और कॉन्स्टिट्यूशन की आवाज की रक्षा करने का है। और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि झारखंड में आप ये लड़ाई लड़ रहे हो। हमारी वहां पे झारखंड में हमारा फाउंडेशन है, हमारा संगठन है, हमारे लोग हैं। अब बस हमें इस संगठन को कंसोलिडेट करना है, नए युवाओं को जोड़ना है और झारखंड को एक रास्ता दिखाना है। कांग्रेस पार्टी का रास्ता, झारखंड के लोगों का रास्ता, डेमोक्रेटिक रास्ता, ये हमें करना है। हमारी सरकार है, सरकार में हमारे मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं मतलब सबके सामने ये कह रहा हूं, मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है, पीसीसी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे बीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, कि उनको लगे कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ये आइसोलेटेड तरीके से, मतलब कि हमारे 4-5 मंत्री हैं, वो आइसोलेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं। आपको मंत्रिमंडल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने डाला है, आपको मंत्रिमंडल से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता निकाल भी सकता है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। और जो लोग सोचते हैं कि कांग्रेस झारखंड में कमजोर है, वो गलत फहमी में है। कांग्रेस झारखंड में कमजोर नहीं है। कांग्रेस झारखंड में बहुत बहुत मजबूत पार्टी है, बहुत गहरी पार्टी है, बहुत मतलब हमारे जो प्रदेश हैं, ये मिलकर देश बनाते हैं। देश ऊपर से नहीं थोपा जाता है, देश नीचे से बनता है। और प्रदेशों में से, प्रदेशों के नेगोशिएशन में से, प्रदेशों की बातचीत में से एक नया इमेजिनेशन निकलता है, जिसको हम भारत, इंडिया कहते हैं। और ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि इंडिया इज ए नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया, भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। सुनाई दे रहा है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। तो पहली बात, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरी बात, ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये जो प्रदेश है, इनकी अपनी परंपरा है, इनकी अपनी हिस्ट्री है, इनके अपने ट्रेडिशन है, और ये सब मिलकर भारत बनाते हैं। और ये जो सब स्टेट्स हैं, ये हमारे लिए सब जरूरी है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, उत्तर प्रदेश हो, मिजोरम हो, हमारे लिए इन सब की इंपॉर्टेंस एक है। क्योंकि इन सब के साथ, इन सब से हिंदुस्तान बनता है, एक गुलदस्ता है। तो गुलदस्ते में हम ये नहीं कह सकते कि भैया हमें ये फूल अच्छा नहीं लगता, या हमें ये रंग अच्छा नहीं लगता। हमें ये कहना पड़ेगा कि हमें पूरा का पूरा गुलदस्ता अच्छा लगता है और हर फूल की जगह है। ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट है, और इस नेगोशिएटेड सेटलमेंट को हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जिंदा रखते हैं,
जो स्टेट्स के बीच में जो चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, और यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो डिस्कशन होता है, इस डिस्कशन को हमारे इंस्टीट्यूशन जिंदा रखते हैं। तो मैंने दूसरी बात ये कही कि सबसे पहले बीजेपी का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑल स्टेट्स आर इक्वल, ऑल स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.